दोस्तों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। आप सबके सम्मुख पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। घोर कलयुग चल रहा है। हम कलयुग में क्या क्या होता है आप सबको पता है। ज़्यादा करके महंगी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। किसी का जेवर, किसी का सोना चांदी, किसी का पैसा, किसी की महंगी वस्तु। तो इसको आप स्वयं कैसे समझ सकते हैं कि आपकी चोरी किसने की, स्त्री चोरी की कि पुरुष चोरी की, चोरी करके किधर ले गए, चोर ने किधर आपकी वस्तु ले गया, चोर को वस्तु को पश्चिम ले गया, उत्तर ले गया, दक्षिण ले गया, पूरब ले गया, किस दिशा में ले गया और चोर की अवस्था क्या है, आदि आदि बहुत सारी इसमें मैं जानकारी दे रहा हूँ। मनोकामना ज्योतिष चैनल को लगातार आप इसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो कई एपिसोड में मैं इसको लगातार दे रहा हूँ। तो आज बहुत लोग पूछते हैं कि चोर की उम्र क्या होगी, महाराज जी बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं, जिस समय सबसे पहले आपको जब चोरी होती था तुरंत उस समय को नोट कीजिए। उस समय को नोट करने से ही सब चीज़ तुरंत पता चल जाता है कि आपकी चोरी की गई वस्तु किस तरफ है, कितनी दूरी पर है, स्त्री पुरुष में कौन किसने चोरी की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस जाति के लोग हैं, सब पता चल जाता है। गोरे हैं कि काले हैं, क्या उम्र की अवस्था है, सब पूरी बातें पता चल जाती है। मित्रों, हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर तत्काल आप टाइम नोट करते हैं, अगर मेष, सिंह, धनु लग्न है तो आपकी चोरी की गई वस्तु आपको घर में ही पूर्व या अग्नि कोण में मिलेगा। रसोई घर के आसपास आपकी वस्तु मिल जाएगी। ढूंढने का प्रयास करेंगे तो पूर्व या अग्नि कोण में या रसोई घर में वस्तु मिल जाती है। अगर लग्न वृषभ, कन्या, मकर का है तो आपको दक्षिण दिशा में घर के आसपास ही दबी हुई मिलेगी। भूमि में लोग छुपाने की कोशिश करते हैं तो मिल जाती है। अगर मिथुन, तुला, कुंभ है लग्न तो आपको घर ही में आसपास आप पश्चिम दिशा की ओर देखें तो लटकी हुई चोरी की गई वस्तु आपको मिल जाएगी। अगर कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न है तो घर में जहाँ जल की जगह है आपका, जहाँ जल रखते हैं उसके आसपास में आपको चोरी की गई वस्तु मिल जाती है। चोरी किसने की, इसको कैसे समझ में आएगा, किस जाति की इसको कैसे आप समझेंगे कि ब्राह्मण चोर है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो वो भी पंचांग ज्योतिष शास्त्र में इतना अच्छा वर्णन दिया है कि आप उसको भली भांति समझ सकते हैं। अगर मेष लग्न है तो चोर ब्राह्मण या भद्र पुरुष, जिसकी ऊपर की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे पुरुष चोरी करते हैं। वृषभ लग्न है तो जाति से वह क्षत्रिय होता है। अगर मिथुन लग्न है तो वह चोर वैश्य होता है। अगर कर्क है तो शूद्र या सेवक कार्य करने वाले वस्तु को चोरी करते हैं। अगर सिंह लग्न है तो अपने घर के ही आत्मीय जन या स्वजन ही कोई चोरी करते हैं। अगर कन्या लग्न है तो घर की ही कुलीन स्त्री, जैसे बहू, बेटी, बहन, यही लोग चोरी कर लेते हैं। तुला है तो पुत्र या भाई या जमाई, जमाता चोरी करते हैं। वृश्चिक है तो बाहरी आदमी के द्वारा चोरी होती है वस्तु। अगर धनु लग्न है तो स्त्री वर्ग के द्वारा चोरी की जाती है। मकर लग्न है तो किसी व्यापारी ने चोरी की है इसको। अगर कुंभ लग्न है तो घर ही में चूहा आपकी वस्तु को इधर उधर कर दिया है, ढूंढने से मिलेगा। मीन है तो घर में ही वस्तु आपकी पड़ी है, ठीक से आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। मित्रों, बहुत ही रोचक विषय है इसको, और जितना इसको आप शेयर करेंगे उतने लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी और आप लोग स्वयं इसको अभ्यास करते करते स्वयं समझ जाएंगे। चोरी करते ही तुरंत समय को नोट कीजिए तो तत्काल चोरों का पता चल जाता है कि कौन है। अब मैं चोर की अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। शुरू से अंत तक सुने तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे, नहीं तो अधूरा ज्ञान तो कोई मतलब का नहीं होता है। इसलिए आप इसको ठीक से शुरू से अंत तक सुने कि चोर जो है वो किस अवस्था की, उसकी उम्र कितनी है, उसको कैसे समझें।
अगर लग्न में मंगल बैठा है तो युवावस्था का चोर है। अगर लग्न में बुध बैठा है तो कोई बालक है, बालक चोरी करता है वस्तु का। अगर लग्न में शुक्र बैठा है तो जातक युवावस्था का होगा। अगर लग्न में गुरु बैठा है तो चोरी करने वाला वृद्ध है। और अगर शनि है तो भी चोर जो है वो वृद्ध अवस्था का होता है। मित्रों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जल्दी मिलेगी नहीं। इसको आप कस के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जितनी इस बात को आप फैलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उतनी ही चोरी में कमियां आएंगी। मित्रों, सभी को आप मैं इसी वाणी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।